लेकिन मोहनलाल और शारदा का एक बेटा था जिसका नाम लकी था। वो बहुत ही दुष्ट और अय्याश किस्म का था। एक बार रात को वो शराब पीकर अपने घर आता है। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। अभी मोहनलाल लकी को डांटते हुए कहता है, लकी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये कोई वक्त है घर आने का और तुमने शराब पी रखी है। डैडी, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, मुझे जिंदगी का मजा लेने दीजिए ना। वैसे भी ये सारी दौलत और प्रॉपर्टी मेरी ही तो है। इसे चाहे मैं जुए में उड़ाऊं या शराब में डुबाऊं। हा 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 हा। किसने कह दिया कि ये सारी दौलत और प्रॉपर्टी तुम्हारी है? अभी तुम्हारे पिताजी जिंदा है, ये सब तुम्हारे पिताजी का है। हाँ मम्मी, ठीक है, लेकिन कभी न कभी तो ये मरेंगे ही ना, तब तो सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। नालायक, बदतमीज, यही सुनने और देखने के लिए हमने तुम्हें पैदा किया था। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? कम से कम हमें आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तुम्हें इसी बात का घमंड है ना कि मेरे मरने के बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी? तो कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने अपनी अय्याशियां नहीं छोड़ी तो मैं ये सारी दौलत और प्रॉपर्टी अपनी बेटी टुनटुनी के नाम कर दूंगा और तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। जायदाद से बेदखल होने की बात सुनकर लकी मन ही मन बौखला उठता है, लेकिन अपने माता पिता के सामने बेचारगी का नाटक करते हुए उनसे कहता है, पापा मुझे माफ कर दीजिए, शराब के नशे में मैंने आपके साथ बदतमीजी कर दी, मुझसे गलती हो गई। अब से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आपके काम में हाथ बटाऊंगा। बस मुझे जायदाद से बेदखल मत कीजिएगा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। फिर मोहनलाल लकी से कहता है, देखो लकी, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को गलत रास्ते पर जाता हुआ नहीं देख सकता है। तुम अय्याशियां करते हो तो हमें बहुत दुख होता है। सभी माँ बाप का सपना होता है कि उनकी औलाद उनके बुढ़ापे का सहारा बने। तुम सही रास्ते पर आ जाओगे तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल नहीं करूँगा। जाओ, अपने कमरे में जाके सो जाओ। लकी उन दोनों के पास से हटकर अपने कमरे में चला आता है। मेरा बाप पागल हो गया है, मुझे जायदाद से बेदखल करने की बात कर रहा है। इकलौता बेटा खुश रहे ये उससे देखा नहीं जा रहा है। ये सब उस टुनटुनी की वजह से हो रहा है। जब तक वो इस घर में रहेगी मुझ पर जायदाद की बेदखली का खतरा बना रहेगा। उसने ही मेरे खिलाफ मेरे माँ बाप के कान भरे हैं। वो मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। मुझे उस टुनटुनी को घर से हटाना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया उस अय्याश लकी की आंखों में खटक रही थी और वो टुनटुनी को घर से निकालने का मौका तलाश करने लगता है। एक दिन टुनटुनी रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी शारदा कौवी टुनटुनी को आवाज देती है, टूनी बेटा, तुम कहाँ हो? जरा इधर तो आना। माँ, मैं रसोई घर में हूँ, अभी आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में से निकलकर शारदा के पास चली जाती है। मौका देखकर लकी रसोई घर में आता है और खाने में बहुत सारा नमक डाल देता है। फिर रसोई घर में से निकलकर चला जाता है। टुनटुनी मेरा बच्चा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो। नहीं माँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही मेरी सारी जरूरत की चीजें लाके दी हुई हैं। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन अगर फिर भी किसी चीज की या पैसों की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। ठीक है माँ। टूनी बेटा, बहुत भूख लग रही है, अगर खाना बन गया हो तो ले आओ। हाँ पिताजी, खाना तैयार है, बस मैं अभी खाना लगा देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सभी लोगों के लिए खाना लगा देती है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मोहनलाल जैसे ही पहला निवाला खाता है वो मुंह से खाना थूक देता है। अरे टूनी बेटा, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। लेकिन पिताजी, मैं रोज जैसा खाना बनाया करती थी, मैंने आज भी वैसा ही खाना बनाया था, पता नहीं खाने में इतना ज्यादा नमक कैसे हो गया।
कोई बात नहीं टूनी, आज हम बाहर से खाना मंगा कर खा लेते हैं। अरे माँ, कोई बात कैसे नहीं, इतना सारा खाना खराब हो गया, ये रोज खाना बर्बाद करती रहेगी और हमें रोज बाहर का खाना खाना पड़ेगा इस भिखारन टुनटुनी की वजह से। अपनी जुबान को लगाम दो लकी, ये भिखारन नहीं हमारी बेटी है और तुम्हारी बहन है। लकी भैया, पता नहीं आज मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई, मुझे माफ कर दीजिए लकी भैया। चुप कर भिखारन, खबरदार जो मुझे भैया कहा तो। लकी, तुम अपनी बदतमीजी की हद पार कर रहे हो। टुनटुनी से अनजाने में ऐसी गलती हुई है। अरे खाने में नमक ही तो ज्यादा है, कोई जहर तो नहीं डाला हुआ है। लकी गुस्से में वहाँ से हट जाता है और अपने कमरे में चला आता है। इस टुनटुनी को मैं चाहे जितना भी बदनाम करने की कोशिश कर लूं, लेकिन मेरी माँ और मेरा बाप हमेशा इस भिखारन की ही तरफदारी करता है। कहता है खाने में नमक ही तो ज्यादा है, जहर तो नहीं डाला है। तो ठीक है, अगली बार मैं नमक के बजाय जहर ही डालूंगा और फिर उसके बाद मैं उस टुनटुनी को घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। अगले दिन सुबह होती है और टुनटुनी चिड़िया सब लोगों के लिए चाय बना रही थी कि अचानक मोहनलाल टुनटुनी को आवाज देता है। टूनी बेटा, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। अच्छा पिताजी, मैं अभी पानी ले आती हूँ। टुनटुनी मोहनलाल को पानी देने के लिए चली जाती है कि तभी वो लकी रसोई में जाता है और चाय में जहर मिला देता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। टूनी बेटा, चाय नाश्ता बन गया हो तो ले आओ, हम सब मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है माँ, मैं अभी चाय ले आती हूँ। टुनटुनी रसोई में जाकर पतीले में से चाय निकाल लेती है, जिस चाय में लकी ने पहले ही जहर मिला दिया होता है। टुनटुनी चिड़िया चाय ले आती है और मेज पर रख देती है। तभी अचानक कहीं से एक बिल्ली छलांग लगाकर आ जाती है, जिससे सारी चाय गिर जाती है और जमीन पर फैल जाती है और फिर वो बिल्ली जमीन पर गिरी हुई चाय को पीने लग जाती है। उस जहरीली चाय को पीने की वजह से वो बिल्ली मर जाती है। अरे ये बिल्ली तो जमीन पर गिरी हुई चाय को पीकर मर गई। भला चाय पीने से बिल्ली कैसे मर सकती है? माँ, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो कि इस टुनटुनी ने हमें मारने के लिए चाय में जहर मिलाया था? वो तो अच्छा हुआ कि इस बिल्ली ने आकर चाय को गिरा दिया, नहीं तो इस बिल्ली की जगह हम लोग मरे पड़े होते। ये सब क्या है टूनी बेटा, क्या तुमने ऐसा किया है? माँ, पिताजी, मैंने चाय में जहर नहीं मिलाया था, मैं सच कह रही हूँ पिताजी, मेरा यकीन कीजिए। चाय तो तुमने ही बनाया है, रसोई में तो तुम ही गई थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने चाय में जहर नहीं मिलाया है? सबूत मेरे पास है कि चाय में जहर टुनटुनी ने नहीं बल्कि तुमने मिलाया था। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं आपका बेटा हूँ और मैं तुम्हारा बाप हूँ। टुनटुनी के प्रति तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए तुम्हारी हरकतों पर नजर रखने के लिए मैंने और तुम्हारी माँ ने रसोई घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। तुम रसोई घर में जाकर जितनी बार भी खाने में गड़बड़ी करते थे, वो सब हम दोनों सीसीटीवी कैमरे से देखते रहते थे। ऐसा सुनकर लकी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि वो अपने बाप पर ही भड़क उठता है और कहता है, मैं आप दोनों की सगी औलाद होते हुए भी आपकी नजर में मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे जायदाद से बेदखल करके आप इस टुनटुनी को सारी जायदाद देना चाहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि आपको मारकर मैं जायदाद ले सकूं। कर्म गैर या सगा नहीं देखता है, वो गैर होकर भी हमें अपना परिवार मानती है और तुम अय्याशबाज जायदाद के लिए हमारी सगी औलाद होकर हमें ही मारना चाहा। शर्म आती है मुझे इस बात से कि मैंने ऐसी औलाद को जन्म दिया। आज से तुम हमारे बेटे नहीं हो, टुनटुनी ही हमारी असली औलाद है। मोहन जी, पुलिस को बुलाइए, ले जाए इसे यहाँ से। मोहनलाल पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आ जाती है और लकी को पकड़कर जेल में डाल देती है।
फिर टुनटुनी चिड़िया शारदा और मोहनलाल के साथ उनकी असली औलाद बनके रहने लगती है।